तुझे अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना है और इस नन्ही सी जान का अपने से भी ज्यादा, जो तेरे अंदर सांस ले रही है। समझी? क्यों, किसने बोला आपसे? हनुमान भाई साहब ने। और हनुमान भाई साहब को माझी हुकुम ने ये खुशखबरी दी है, पर अभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि माझी हुकुम आज तेरी गोद भराई की रस्म करेंगी, फिर ये खुशखबरी खुद सबको सुनाएंगी कि चौहान परिवार का अगला वारिस आने वाला है। लाडू, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हे माता माई, दादी सा ने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? इससे पहले कि यो बात और बढ़ जावे, हमारे को देवी हुकुम ने बताना होगा। हे भगवान, मेरे लाडो के दामन में दुनिया की सारी खुशी भर देना। माजी सा, क्या हुआ माजी सा? कोई काम है? हाँ, जैसे कोई काम होवेगा तो तू कर देवेगी। अरे अच्छी सास तो बन ना पा रही। क्या हुआ माजी साहब? दिव्या या अवस्था ने कुछ कहा? अरे उन्होंने कुछ ना कहा। किस्मत वाली है तू जो तारे को इतनी अच्छी बहुएं मिली, लेकिन तू सास को फर्ज ना निभा पा रही। हम कुछ समझे नहीं। कौन सा फर्ज? बड़ी बहू को स्वागत कर लियो तो थारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब बहू के साथ के हो रही है ये कौन देखेगो? उसके जीवन में के बदलाव हो रही है कौन समझेगो? माजी साहब को हमारा झूठ पता तो नहीं चल गया? अब माजी साहब, वसुधा की जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया है? अरे वही बदलाव होने वालों है जो कभी थारे जीवन में भी हुआ तो, जब तू पहली बार मां बनने वाली थी। अरे रानी सा, तारी बहू मां बनने वाली है। हमारे कुल को वारिस आने वालों है। तू दादी सा बनने वाली है और मैं परदादी। आज मैं बड़ी खुश हूँ बहू रानी, बहुत खुश हूँ। इतनी खुश कि मैं कुछ कह ना पा रही। मैंने यो कसम खाई थी, जब तक आप हमारे को बहू के रूप में स्वीकार ना कर लेंगी, मैं अपने गृहस्थ जीवन को आगे ना बढ़ाऊंगी। अच्छा बात सुन, बहू की गोद भराई ना 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। मैं तो आज ही करूंगी। बाहर से किसी को ना बुलावेंगे, घर घर की औरतें मिलके हम लोग कर लेंगे, ठीक? ऐसा कर, तू आराम से बैठ, मैं थारे को। नहीं, हम ठीक है माजी साहब। मैं जानू कैसो लगे है जब संतान की संतान होने वाली होवे। जिस बालक ने अपनी कोख से जन्म दियो होवे, जिसने अपनो दूध पिलायो होवे, जिसने अपनी छाती से चिपटा के रात रात भर लोरी सुनाई होवे, जब वो माँ बाप बनने वाले हो तो संसार को सबसे बड़ो सुख मिल जावे। अब यो सुख थारे मिलने वालों है बहू रानी, बस अपने हाथ फैला के समेट ले इसने। देख बहू रानी, थारे बच्चों को तो अपनी दादी सा को प्यार ना मिल पायो, लेकिन तू देव और वसु के बच्चों ने खूब प्यार देना उनकी दादी सा बनके। और परदादी तो है ही, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठी है। देख गुरुजी ने क्या बोला था कि जब चंद्रिका वसूड़ी ने अपना लेवेगी तब वसूड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनावेगी। मिल गई खुशखबरी और सब कुछ ठीक हो गया। अरे हमारी उम्र तो 10 साल और बढ़ गई। अच्छा मैं नीचे जाके ना तैयारी करूं गोद भराई की, है? तू तब तक आराम कर ले और फिर नीचे आ जाना। हाँ हेलो। ठोक गुरुजी। चंद्रिका जी, आपने वसुधा को अपना लिया है,
और वो गर्भ से भी है। यही बताने के लिए आपने फोन किया था ना? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? गुरुजी, हमने आपकी कोई बात नहीं टाली। हमने वसुधा को नहीं अपनाया है। आपने जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ एक नाटक है, ताकि माजी साहब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। सबके सामने तुम्हें हम बड़ी बहू का मान सम्मान सब देंगे, पर ये सिर्फ एक नाटक होगा जब तक माजी साहब का ऑपरेशन सही सलामत ना हो जाए। मतलब आपकी सास को गलतफहमी हुई है? हाँ गुरुजी, पर अब हम ये नाटक और नहीं कर सकते हैं। हमें इस झूठ से पर्दा हटाना ही होगा। देवी हुकुम, दादी सा ने बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। उन्हें लग रहा है मैं माँ बनने वाली हूँ, और आप तो जानती है ना ये झूठ है। हमारे को आप भी कोई रास्ता दिखाइए देवी हुकुम। मैं पहले उनसे बहुत झूठ बोल चुकी हूँ। अब इतना बड़ा फरेब मैं उनके साथ ना कर सकूं देवी हुकुम। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं वो नाटक ना निभा पाऊंगी देवी हुकुम। आप ही कुछ कीजिए, हमारे को बताइए मैं क्या करूं? अब ये नाटक हम भी नहीं कर पाएंगे वसुधा। माजी साहब को सब सच बताना होगा, इससे पहले कि और देर हो जाए। हाँ, सब सामान ठीक से लगाए हो ना? जी। हाँ, यो भी है, यो भी आ गयो, यो भी आ गयो। अब तुम लोग यहाँ खड़े क्या करो? चलो बाहर जाओ, 1 घंटे बाद आना। अरे तू दादी सा बनने वाली है, लेकिन मैं परदादी बनने वाली हूँ। और यो दिन देखनो नसीब हुआ है हमारी इस लाडली पोता बहू के कारण। समझने आ रहे हो थारे कैसे लाड करूं? आज तो मैं थारो जी भर के लाड करूंगी। आजा 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 आजा। चल बैठ। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद पता है मैं जिंदा क्यों वापस लौट आई? क्योंकि परदादी बनने को सुख हमारे भाग में लिखो तो। और यो दिन हमारे को थारी वजह से नसीब हुआ है छोरी। हमारे समझ में ना आ रही हो कि मैं थारे कितनो लाड करूं, थारे वास्ते क्या कर दूं, मैं थारे कितनो प्यार करूं। मैं जीवन भर थारी आभारी रहूंगी इस बात के लिए। वसु माँ बनने वाली है। अब छोटी लाडेश्री गोद भराई की रस्म शुरू करें। कुछ बोलिए देवी हुकुम, दादी सा ने रोकिए। रस्म शुरू होने से पहले ही वो झूठ खत्म कर दीजिए।